तो इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे ये जो 7 क्वेश्चंस और 3 मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट 1 में होमवर्क में दिए थे वो वाले क्वेश्चंस है। अगर आपको इसमें से कोई और क्वेश्चन में यानी सपोज 2, 3, 4, 5 किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली वो क्वेश्चन पर आप स्किप करके जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कैलकुलेट दी चार्ज कैरिड बाय 12.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमें यहाँ पर दिया गया है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, n is equals to 12.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q is equals to Ne। सो हम क्या करेंगे, बस ये दोनों नंबर को आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 12.5 × 1.6 आपका हो जाएगा 20 × 10⁸ अगर 8 में से हम 19 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा -11। सो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 20 × 10⁻11 कूलम या फिर 2 × 10⁻10 कूलम। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, सो यहाँ पर दिया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉपर पेनी टू लीव इट विथ अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10⁻7 कूलम। यानी कि हमारे पास कोई कॉपर का कॉइन है जो अभी न्यूट्रल है, अभी हमें क्या करना है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज जमा होगा। तो कितना पॉजिटिव चार्ज वहां जमा होगा, तो चार्ज हमें दिया है Q इज इक्वल्स टू कितना दिया है 10⁻7 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, E इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो जितने इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे उतना वहां पर पॉजिटिव चार्ज जमा होगा, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज जमा होगा उतना हमने नेगेटिव चार्ज वहां से निकाला हुआ है। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले होंगे, Q इज इक्वल्स टू Ne। तो यहाँ पर Q दिया है 10⁻7 इज इक्वल्स टू n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है 1.6 × 10⁻19 कूलम। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें n को सब्जेक्ट करना है। सो n इज इक्वल्स टू 10⁻7 डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻19। ये -19 है, ऊपर चला जाएगा। और 1/1.6 होता है 1/1.6 हमारा हो जाएगा 0.625। सो ये हो जाएगा 0.625, 2 है यहाँ पर, इंटू 10⁻, अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट। सो ये हो जाएगा 0.625 × 10⁻7 + 19, क्योंकि -19 है, ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.625 इंटू -7 में +19 में करता हूँ तो ये हो जाएगा 10⁻12। और या फिर हम इसको लिख सकते हैं 6.25 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हम निकालेंगे तभी हमारे पास इतना पॉजिटिव चार्ज है वो जमा हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या दिया गया है। कैलकुलेट द चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल गिवन चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल यानी चार्ज ऑफ 2 प्रोटॉन्स, क्योंकि अल्फा पार्टिकल होता है He2 + 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम में से निकाल देते हैं तो वो हो गया अल्फा पार्टिकल। तो उसका चार्ज कितना होगा, 2 प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। हमारे पास कितने प्रोटॉन है, 2। तो ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलम। तो ये हो गया हमारा अल्फा पार्टिकल का चार्ज। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कैलकुलेट द चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ आयन, जिसका हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिया गया है, और गिवन चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। अभी न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, एक प्रोटॉन का चार्ज दिया है। तो यहाँ पर हमें एटॉमिक नंबर दिया है 26। तो एक जो प्रोटॉन होता है उसका चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 26 प्रोटॉन्स है। तो सिर्फ Q इज इक्वल्स टू Ne, राइट। तो N 26 लेना है और एक इलेक्ट्रॉन का या फिर एक प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 यानी 26 और प्रोटॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिल जाएगा 4.16 × 10⁻18 कूलम। डिटरमाइन दी टोटल चार्ज ऑफ, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। डिटरमाइन दी टोटल चार्ज ऑफ 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, राइट, और यहाँ पर हमें 75 kg इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो अगर हम फाइंड कर ले कि 75 kg में कितने इलेक्ट्रॉन है वो हम फाइंड कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा
कि टोटल चार्ज कितना है। तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है 9.11। अभी हम सिर्फ राउंड ऑफ करके 9 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻31 kg। अगर आपको 9.11 लेना है तो भी आपका आंसर है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और यहाँ पर हमें टोटल मास दिया है 75 kg। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सो टोटल मास बाय मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल मास दिया है 75 और एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9 × 10⁻31। ये 31 है यहाँ पर। ओके, सो फिर से इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं, फिर अच्छे से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू एक इलेक्ट्रॉन का जो मास टोटल दिया है 75 और मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दिया है 9 × 10⁻31। 10⁻31 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +31 और आप इन दोनों को सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 25/3 × 10⁻+31। सो यहाँ पर 25/3 ये है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q = N × E। N कितना दिया है? ये वाला जो हमने फाइंड किया। तो 25/3 × 10⁻31 इंटू 1.6 × 10⁻19। तो इसको आप सॉल्व करें तो आपको मिलेगा माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, तो -1.33 × 10⁻13 कूलम। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में? हाउ मेनी मेगा कूलम। सी मेगा यानी 10⁻6 कूलम। सो हाउ मेनी मेगा कूलम्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन। तो हमें H2 दिया है, H2 गैस दिया है और ऐसा दिया गया है कि ये कितना है? 2 मोल है। अभी 2 मोल यानी कितना? तो हमें पता है कोई भी चीज हम 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल में ये आएगा 6.022 × 10⁻23, यानी कि 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन यहाँ पर हमें दिया गया है हमारे पास 2 मोल्स है, तो ये हो जाएगा देयरफॉर टोटल H2 मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमारे पास? सो 2 मोल है, तो 2 × 6.022 × 10⁻23, तो ये हो जाएगा 12.044 × 10⁻23। इतने हमारे पास H2 के मॉलिक्यूल्स हुए हैं। ये क्या मिला हमें? ये है टोटल H2 के मॉलिक्यूल्स। अभी एक H2 के मॉलिक्यूल में 2 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि H2 है तो एक हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, तो यहाँ पर 2 H2 है यानी 2 प्रोटॉन होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके पास कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू, एक H2 में 2 है और हमारे पास टोटल कितने H2 है? 12.044 × 10⁻23। ये जो है टोटल प्रोटॉन्स मिले। अभी हमें टोटल चार्ज चाहिए, तो टोटल चार्ज Q = N × E। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 2 × 12.044 × 10⁻23। ये जो है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। इसके साथ हम एक प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो टोटल चार्ज है वो कितना मिलेगा? ये हो जाएगा 38.54 × 10⁻, ऊपर 23 है और यहाँ पर -19, सो 38.54 × 10⁻23 -19 यानी 4, तो 10⁻4 कूलम आया। हमें चाहिए मेगा कूलम, सो मेगा में 10⁻6 होता है, तो 2 डिजिट को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3854 × 10⁻6 कूलम। तो 10⁻6 को हम लिख सकते हैं मेगा कूलम, तो ये हो जाएगा 0.385 मेगा कूलम। राइट, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में? एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम वाटर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और वो टोटल चार्ज कितना है? जितने इलेक्ट्रॉन है उसको हम 1.6 यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हमें पता है कि एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.022 × 10⁻23 यानी 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले मोल निकाल लेंगे। तो हमें पता है मोल इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। सो हमें यहाँ पर क्या दिया है? वाटर दिया है, और वाटर का जो ग्राम में मास दिया है वो 100 ग्राम है, और एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका जो मास है वो यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिया है 18। सो इसको हम डिवाइड करेंगे 18 से। सो
हम इसको यहाँ पर 5.56 करते हैं इसको, सो ये हो गया हमारा मोल, 5.56 मोल दिया है। सो टोटल नंबर ऑफ टोटल H2O के मॉलिक्यूल, टोटल H2O के मॉलिक्यूल कितने होंगे? सो टोटल H2O मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 5.56 मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, सो 6.022 इंटू 10⁻23, राइटिंग के लिए सॉरी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5.56 को 6.022 से, सो 5.56 को मल्टीप्लाई करते हैं 6.022 से, ये हो जाएगा 33.48 इंटू 10⁻23। सो इतने हमारे पास H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, और हमें पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है। अभी हम H2O का एक मॉलिक्यूल देखें, H2O का एक मॉलिक्यूल देखें, तो H2O के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं जो ऊपर हमने फाइंड किया है, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 33.48 इंटू 10⁻23 है, उसमें हमें और जो 10 है वो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। सो ये हो जाएगा इंटू 10⁻24। तो ये जो है वो 100 ग्राम वाटर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसका हमें नंबर मिला। अभी एक इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज हमें पता है, सो टोटल चार्ज कितना होगा? Q इज इक्वल्स टू NE, सो N हमें पता चल गया है, इज इक्वल्स टू 33.48 इंटू 10⁻24। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो 33.48 को 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 33.48 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 से, तो ये हो जाएगा 53.568 इंटू 10⁻, यहाँ पर 24 है और ये -19, सो 24 - 19 ये हो जाएगा 5, सो 53.568 इंटू 10⁻5 कूलम टोटल चार्ज है। देखो यहाँ पर दिया है 5.35 इंटू 10⁻6, तो हमारा जो नंबर है और ये वाला दोनों एक्चुअली सेम ही है। इसको हम कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 5.35 इंटू 10⁻6 कूलम, सिर्फ हमने डेसिमल को शिफ्ट किया है।